नमस्कार बच्चों, प्रश्नावली 13.1 के सवाल नंबर पहले का हल। ठीक है, अब इसको समझाने से पहले आपको बता दूं कि यह प्रश्नावली बहुत बहुत ज़रूरी है बोर्ड पेपर के अकॉर्डिंग। ठीक है, तो इसको बच्चों ध्यान से समझिए। जो भी परेशानी हो मेरे कमेंट में बताइए, मैं उसको सॉल्व करके आपको जल्दी रिप्लाई करूँगा। ठीक है, तो चलते सवाल हल पर की तरफ चलते हैं। विद्यार्थियों के एक समूह द्वारा अपने पर्यावरण सचेतना अभियान के अंतर्गत एक सर्वेक्षण किया गया है, जिसमें उन्होंने एक मोहल्ले के 20 घरों में लगे हुए पौधों से संबंधित निम्नलिखित आंकड़े एकत्रित किए हैं। प्रति घर माध्य पौधों की संख्या ज्ञात कीजिए। पौधों की संख्या आपको दे रखी है ये, और घरों की संख्या ये दे रखी है। मतलब 0 से 2 जो है पौधे लगे हुए हैं वो एक घर है, 2 से 4 2 घर, 4 और 6 एक घर, ऐसे करके ये कुछ आंकड़ा आपको प्रस्तुत किया गया है विद्यार्थियों द्वारा। उसमें कह रहा है माध्य ज्ञात करने लिए आपने किस विधि का प्रयोग किया है और क्यों किया है। तो आपको यह बता दें, हम इस विधि में हम लोग कौन सी विधि लगाएंगे। 3 विधियां हैं, प्रत्यक्ष विधि, कल्पित माध्य विधि और पग विचलन विधि। तो हम लोग प्रत्यक्ष विधि लगाएंगे क्योंकि प्रत्यक्ष विधि सबसे सरल है। जब भी आपसे पूछा जाए क्यों और जहां पे आपसे कहा जाए कि आप कल्पित माध्य विधि द्वारा माध्य ज्ञात करिए तो ही आप लगाएंगे। पग विचलन विधि द्वारा कहा जाए तो आप पग विधि वाला लगा देंगे। अगर आपसे यहाँ पे कहा नहीं जा रहा कौन सा, तो आप नॉर्मली बच्चों प्रत्यक्ष विधि से माध्य निकालिएगा क्योंकि वो बहुत सरल रहता है। तो चलते हैं इस सवाल के हल की तरफ। तो इसके हल में सबसे पहले आप लिखेंगे हल, और सबसे पहले उनको विधि बता दें हम लोग कौन सी विधि लगाएंगे। हमने आपको बताया कि जब आपसे कहा जाए तभी आप दूसरी विधि लगाएंगे, अन्यथा आप प्रत्यक्ष विधि ही प्रयोग करेंगे। तो यहां पर प्रत्यक्ष विधि की ही तरफ हम लोग जा रहे हैं। प्रत्यक्ष विधि का फार्मूला हमने आपको बता दिया क्या होता है। एक्स बार बराबर सिग्मा एफ एक्स बटे सिग्मा एफ। और यहां पर हमको बता दें कि एक्स क्या है। एक्स होता है वर्ग चिन्ह। क्या होता है? वर्ग चिन्ह। ठीक है, अब हम लोग सारणी बना लेते हैं। तो बच्चों प्रत्यक्ष विधि में आप क्या करेंगे, इस आंकड़े के इस विधि के लिए आपको 1 2 3 4 रॉ खींचनी पड़ेंगी। ठीक है, और नंबर 1 में आपको डालना पड़ेगा वर्ग अंतराल। क्या डालना पड़ेगा? वर्ग अंतराल। दूसरे में आप लिखेंगे बारंबारता। ये सीख लीजिए बच्चों, बारंबारता आता ही इसमें के क्वेश्चन। और x मतलब वर्ग चिन्ह। ठीक है, वर्ग चिन्ह। ठीक है, उसके बाद में fx। ठीक है, अब f क्या है? x तो हमने बता दिया। अब f है जो हमारा फ्रीक्वेंसी यानी बारंबारता। ठीक है, अब जो हमें नंबर दे होते हैं इस सारणी में वही हमको लिखना होता है। अब वर्ग अंतराल में क्या दिया है? पहला 0 से 2, 2 से 4, 4 से 6 और 6 से 8 और 8 से 10, 10 से 12, अब 12 से 14। ठीक है, ये दिए हैं। बारंबारता हमारे जो संख्या दे रखी होती वही होती। ठीक है, अब इसमें 1, इसमें 2 और फिर 1 और फिर 5 और फिर 6 और फिर 2 और फिर 3, यहां तक इस सारणी की भूमिका होती। अब वर्ग चिन्ह में क्या होता है बच्चों, देखिए जरा ध्यान से। अब बच्चों इसमें क्या होगा, आप ध्यान से देखिए। पहले इसको यहीं पे खत्म कर देते हैं। तो यहां पर आपको दे रखा था 20 घर। कितने घर लिए गए थे? एक मोहल्ले के 20 घर। कितने हैं बच्चों? 20 घर। ठीक है, अब 20 घर जब लिए गए हैं तो यहां पर हमें इसको आप जब जोड़ोगे बारंबारता को तो ये आएगा 20, यानी सिग्मा एफ आपको पता है कितना होना चाहिए? 20। ठीक है, आप जोड़ लें, वीडियो को रोक के 20 ही आएगा। और आपको एक बात बच्चों बता दें कि माध्य निकालने के लिए आपको 3 विधियां दी होती हैं। अब प्रत्यक्ष विधि, कल्पित विधि और पग विधि। अब आप यहाँ पे ये नहीं कर रखा थी कि प्रत्यक्ष विधि लगाइए, आपने लगाया है। ठीक है, अगर आप कोई सी भी विधि यहाँ पे लगाओगे तो आपका आंसर सेम आएगा। ठीक है, तो प्रत्यक्ष विधि हमने इसलिए लगाई क्योंकि सरल होती है, इसमें गलती करने के कम चांसेस होते हैं। तो आप चलते सवाल की तरफ। क्या है? एक्स निकालना है। क्या निकालना है? वर्ग चिन्ह। अब वर्ग चिन्ह निकालने के लिए एक फार्मूला होता है। क्या फार्मूला होता है? देख लीजिए बच्चों, वर्ग चिन्ह निकालने के लिए एक्स बराबर निकालने के लिए होता है ऊपरी सीमा प्लस निम्न सीमा बटे 2। ठीक है, तो यहां पर जो है आपका ऊपरी सीमा कितनी है? 0। कितनी है? 0 प्लस निम्न सीमा मतलब 2 बटे 2। तो ये वाला नंबर हम ले रहे हैं 0 प्लस 2। ठीक है, 0 प्लस 2 बटे 2, तो क्या आएगा? 2 बटे 2, 2 से 2 कट के क्या आया? 1। तो पहले वाले में क्या आया बच्चों? 1। अब क्या होता है बच्चों, इसमें जोड़ते रहो 1 सब में इसमें। ठीक है, अब जोड़ोगे तो क्या आएगा बच्चों, जरा देखिए। अब किस में जोड़ेंगे? देखो 0 से 2 के बीच में क्या है? 1।
ठीक है। अब 2 से 4 के बीच में क्या है 3, ऐसे ही एक एक नंबर बढ़ाते रहो, 2 2 नंबर, ठीक है। कितना 2 2 नंबर, तो यहाँ पे कितना 3 और 2 5, और फिर 7, और फिर आपका 9, और फिर 11, और फिर आपका 13, ठीक है। ये ऐसे हैं 2 और 3, 2 और 4 के बीच में 3, और 4 और 6 के बीच में 5, 6 और 8 के बीच में 7, 8 और 10 के बीच में 9, और 10 और 12 के बीच में 11, 12 और 14 के बीच में 13, ठीक है। फार्मूला कौन सा लगा है बच्चों? चाहो तो एक एक बार वर्ग चिन्ह निकालने के लिए आप ये वाला फार्मूला लगा सकते हो, बिल्कुल सेम यही आएंगे, ठीक है। अब एफ एक्स मतलब f गुणा x, f वाला ये वाला और x वाला ये वाला, एक इक्कम 1, 2 तियां 6, 5 इक्कम 5, और 7 पंजे 35, 6 नैम 54, और 11 दूनी 22, और 13 तियां 39। तो बच्चों यहाँ पे सूत्र में हमको क्या चाहिए निकालने के लिए? हमें सिग्मा एफ चाहिए, हमको मिल गया है। अब सिग्मा एफ एक्स चाहिए, यानी इसका टोटल चाहिए सिग्मा एफ एक्स। आप लोग जोड़ लीजिए, हमने जोड़ के पहले से ही रखा है, कितना आएगा 162, ठीक है। कितना आएगा बच्चों 162। अब चलते हैं हम लोग सवाल में वैल्यू रखते हैं, हमें निकल आएगा, ठीक है। तो हमारा एक्स बार बराबर सिग्मा एफ एक्स बटे सिग्मा एफ, ठीक है बच्चों। तो इसमें हम लोग मान रख लेते हैं, सिग्मा एफ एक्स कितना है 162, तो 162 बटे सिग्मा एफ कितना है 20, कितना है 20। अब 2 से काट लीजिए, 2 इक्कम 2, 0 का 0, 2 अट्ठे 16, और 2 इक्कम 2, यानी कितना आया 81 बटे 10। अब 81 बटे 10 मतलब नीचे 1 0 है, तो पीछे से 1 दशमलव लग जाएगा, तो 8 बटे 10, माफ करिए 8 बटे 1। अब सब